वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की अपडेट्स देख रहे हैं। थर्ड पार्टी मसलन आपके पर्सन की के साथ जो भी थर्ड पार्टी है, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, यानी किसी रिलेशन में, ठीक है। द मैजिक फ्लावर मूवमेंट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये आर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से मैं मैसेजेस निकालूंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि मैं आपको कोई पर्सनल रीडिंग ऑफ़र कर रही हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी को भी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कांटेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर आया किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एम्प्रेस। टॉरस की एनर्जी है। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहली चीज़ लग रही है, सबसे पहले आपका पर्सन और उनके साथ जो थर्ड पार्टी है वो अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वक्त के बहाव में बहुत सारे ऐसे फैसले किए हों जो जल्दबाजी में किए हों, लड़ाई झगड़े भी चल रहे हों, रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आ रहा हो। मुझे लग रहा है आपका पर्सन और वो एक दूसरे को एक स्पेस दे रहे हैं, और स्पेस इस सेंस में दे रहे हैं कि तुम जो चाहते हो अपनी लाइफ में करो, मैं जो चाह रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में करूँ। मुझे लगता है कि वो इस टाइम अपने फाइनेंस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेके परेशान हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो इमोशनल और वो लव की कमी है जो पहले हुआ करती थी, चाहे वो आपके साथ थी या जिसके साथ थी। क्योंकि उनकी लाइफ से मुझे लगता है कि एक तरीके से रोमांस और लव वाली फीलिंग ख़त्म होकर सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली लाइफ है। मुझे लगता है उनकी लाइफ एक स्टक हो गई है। वो सिर्फ अपने दिमाग और दिल को ये बताना चाहते हैं कि हमें अब काम करना है, वर्क करना है, या पैसे बनाने हैं, या बच्चों को देखना है, या जो भी उनकी लाइफ में है, या फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं जो भी जिसके साथ भी हैं वो उस पर बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं, बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं। हो सकता है उनकी जॉब अच्छी हो, अगर जॉब अच्छी नहीं है तो उनमें बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, और आपके पर्सन जो हैं वो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी के आगे कहते हैं ना घुटने टेक देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कोई फ़ैसला करना अपनी ज़िंदगी में, चीज़ें चेंज करना, लेकिन वो कोई चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चीज़ होती है वो फाइनेंस पे आके टिक जाती है। मुझे लगता है आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की अगर मैं इस टाइम लाइफ देखूं तो वो एक स्टक लाइफ है। बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐसी लाइफ है जिसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ के अलावा बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, मोहब्बत को सोच रहे हैं, और उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं जो उनको और उनकी फैमिली को सही कर सकें। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं अगर उन्हें मौका मिले तो वो फाइनेंस के ऊपर लव को चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन को अटेंशन, केयरिंग और नर्चरिंग टाइप का नेचर पसंद है, और जो भी पर्सन उनकी लाइफ में इस टाइम है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे उनको तवज्जो देने को कह रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जिस पर्सन के साथ हैं वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल देखें, पहले किंग ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल काउंटर पार्ट का कार्ड आया है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए मैंने जो बात की थी एग्जैक्टली वही है। आपका पर्सन जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो उनको फोकस करने को कह रहा है, अपने फाइनेंस पे, अपनी लाइफ पे। मुझे लगता है वो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। शायद आपका पर्सन चाहता भी है कि लाइफ में कोई मोहब्बत, कोई लाइफ, कोई हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि वो जिसके साथ भी हैं वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। वो उनको ये कहता है कि ये सारी बातें जब अच्छी लगती हैं जब जेब में पैसा हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया है। मुझे लगता है आपका पर्सन मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहे हैं वो आजकल। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि हो सकता है आपका पर्सन अपने आप को वाकई इतना बिज़ी रखा हुआ है ताकि उसके जहन में आपका ख्याल भी ना आए। उन्होंने मुझे लगता है सिर्फ वर्क, घर, फैमिली, वर्क, घर, फैमिली तक अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना एक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, महदूद कर दिया है, या बहुत कहते हैं ना बहुत कम कर दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड आपके पेंटिकल्स के, सारे कार्ड पेंटिकल्स के, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बड़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। ये मत कहिएगा कि सिर्फ ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, नहीं, ये एक एनर्जी है। हर किसी के चार्ट में हर कोई साइन होता है, लेकिन किसी में वो साइन नंबर 1 पे होता है, कहीं पे वो बाद में आता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो अपने फाइनेंस को लेके परेशान है, बहुत स्ट्रांगली परेशान है। हो सकता है रिसेंटली जॉब भी चली गई हो, या हो सकता है कमाने के लिए या वर्क के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ टाउन गए हों, लेकिन कोई चीज़ कामयाब नहीं हो रही है। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत स्लो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो इस टाइम किसी के बारे में नहीं सोचें। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचें तो वो उनके साथ ऐसा नहीं है कि दिन रात कहते हैं ना हाथों में हाथ डाल के स्विट्ज़रलैंड की वादियों में गाना गा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शादी हो गई उसके साथ है, लेकिन दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंस, देयर लाइफ, देयर किड्स, एंड they don't want to think about any other things, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। they don't want to be involved in another situations. पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आज भी उनके अंदर एक कहते हैं ना एक होप, एक एनर्जी, एक चीज़ बाकी है कि शायद हर चीज़ सही हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन हमेशा से मोहब्बत का बहुत भूखे रहे हैं, या उन्हें मोहब्बत करने वाले लोग बहुत पसंद रहे हैं, या उनको उनको हर वो पर्सन बहुत पसंद है जो नर्चरिंग और कहते हैं ना नर्चरिंग और केयरिंग करने वाला हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, यंग एनर्जी भी है, और कहीं कहीं यहाँ पे एक रिग्रेट भी है कि उनके बचकाना फैसलों ने आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि जब ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स थी थर्ड पार्टी के साथ भी, तो काश मैंने आपको, अपने व्यूवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको चुन लिया होता, तो शायद तकलीफ़ें वैसे ही होती लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी के साथ ज़िंदगी में ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि ज़िंदगी बहुत बुरी है, वो रो रहे हैं दिन रात सिर्फ कमाए जा रहे हैं, नहीं, ये एक आउटकम है। उनकी ज़िंदगी चल रही है, अच्छी है, लेकिन क्या है, फोकस लाइफ में जो है वो सिर्फ पैसा है इस टाइम, मेन फोकस। आप ये नहीं समझिएगा कि वो कहीं बाहर नहीं जाते होंगे, वो घूमते नहीं होंगे, इन्जॉय नहीं करते होंगे, हंसते नहीं होंगे, बातें नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग है, लेकिन लाइफ का गोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनी है इस टाइम। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, जैसे हम लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जब हम बच्चे होते हैं हम हर चीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा वक्त हमारा फोकस एजुकेशन पे होता है। चाहे हम दुनिया का सारे काम कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन 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 होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ जैसे हम लोगों के साथ था कि हम कुछ भी कर रहे हो लेकिन फोकस हमेशा एजुकेशन रहा है। ऐसे ही उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बैलेंस भी लाइफ है, मोहब्बत भी है, किड्स भी हैं, अगर किड्स नहीं है, किड्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उन्होंने पैसे जमा कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे अभी नहीं हैं।
वो उनके बच्चों के आने से पहले अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी किसी रीज़न की वजह से पेरेंट्स नहीं बन सके हैं, वो अपने पार्टनर के और अपने लिए मेडिकल की वजह से पैसे भी जमा कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली आया है। लास्ट कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल। आप देख लीजिए, सारे कार्ड मनी वाइज हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। उन्हें लगता है ज़िंदगी में चेंज आ सकता है अगर वो सही तौर पर अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन अब इस मकाम पे हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें वो थर्ड पार्टी को कोई टाइम नहीं दे पाते हैं। थर्ड पार्टी अगर है भी तो उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है एक ना एक वक्त आएगा कि ज़िंदगी चेंज होगी। मुझे लगता है कुछ लोगों ने पढ़ाई या एजुकेशन दोबारा शुरू की है। दोबारा से मुझे स्टूडेंट्स लग रहे हैं, शायद उन्होंने दोबारा से अपनी लाइफ में एजुकेशन को ऐड किया है। लेकिन एक मैसेज आप लोगों के लिए भी व्यूवर्स आया है, हालांकि आप लोगों की रीडिंग बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी और उनकी लाइफ की अपडेट्स हैं। वो आपको कोई चीज़ गिफ्ट देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली कुछ देना चाहते हैं। शायद कोई चीज़ पढ़ने के लिए देना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। लेकिन वो सबसे पहले अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि वो माइंड और हार्ट के तौर पे बहुत डिस्ट्रैक्ट और बहुत कॉन्फ्लिक्ट पर्सन है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहेंगे। Prosperity. Your material needs are provided as follow as your intuitions and manifest your dream into reality. देखें, ये भी एक prosperity, खुशहाली, इसका कार्ड आया है कि वो पर्सन इस टाइम अपनी prosperity, अपनी खुशहाली, अपनी लाइफ पे तवज्जो दे रहे हैं। तो एंजल आपको कह रहे हैं कि आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पर्सन जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो कुछ मिच्योर हुए हैं। शायद मुझे लगता है एंजल ने मुझे कहा है कि जब तक वो आपके साथ थे वो बिल्कुल मिच्योर नहीं थे, बिल्कुल भी मिच्योर नहीं थे। अब वो अपनी लाइफ में मिच्योर हो रहे हैं, चाहे किसी भी वे में हो रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों ना हो रहे हो या जिम्मेदारियों की वजह से क्यों ना हो रहे हो। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ें जैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कब तक आप किसका वेट कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स को देखें, अपने गोल्स को फॉलो करें एंड यू विल फाइंड योर वेज एंड गुड वेज। और अगर आपकी इंट्यूशंस कहती है कि आपको वेट करना है या उस बारे में सोचना है तो इट्स ओके, गो हैड, बट एंजल वांट्स यू टू बी फोकस इन योर लाइफ एंड योर गोल्स। Notice the loving guidance you hear inside your mind or from your other people. और ये आया है क्लियर ऑडियंस, क्लियर ऑडियंस। एंजल आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनको देखें अपनी लाइफ में जो आपको रियल मोहब्बत देना चाहते हैं, जो रियल आपके साथ हैं, जो मेंटली तौर पे आपको सुकून देते हैं। आप देखिएगा कि वो पीस आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। हम लास्ट कार्ड निकालेंगे, मून साइकिल्स। नोटिस हाउ द मून इफेक्ट योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशंस एंड कैपिटलाइज्ड अपॉन दीज साइकिल। एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि जब न्यू मून आए आप देखिए कि आपकी क्या एनर्जी है, क्या चीज़ चेंजेस ला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ओवरवेलम हो रही है या आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे धकेल रही है, यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू न्यू मून। क्योंकि कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जब न्यू मून आता है तो उनकी एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है और कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको नोटिस करें कि न्यू मून की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो आप अपने आप को उसी वे में लेके चलें। अगर आपको लगे कि नहीं, न्यू मून के साथ आपकी ज़िंदगी में थोड़ी
प्रॉब्लम्स हो रही हैं या नई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू शुड बी टेक योर डिसीजन वेरी वाइसली। अब मुझसे लोग पूछेंगे न्यू मून न्यू साइकिल क्या है, आप सर्च कर लीजिएगा। न्यू मून्स के कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं और वो डेज़ आप देख लीजिएगा, तो उसके अंदर अपने आप को काम डाउन रखिएगा। और थर्ड पार्टी का अगर मैं देखूं तो थर्ड पार्टी और उनकी जो आज की रीडिंग है, जब भी देखेंगे टाइमलेस है। वो इस वक्त अपने फाइनेंस के अलावा कोई चीज़ पे फोकस नहीं है। उनका काम है पैसे बनाना, घर जाना, पैसे बनाना, घर जाना, दैट्स इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।